श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधीः साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान पेज नंबर 76 मंत्र नंबर 5-6 की व्याख्या चल रही है। तो स्वामी जी कल वाले सत्संग में बता रहे थे कि यह वेदांत की जो पद्धति है यह बड़ी विलक्षण है। इससे आगे पढ़ रहा हूँ भगवान। अब जरा वह स्वप्न वाली बात सुनाते हैं। इसके पहले एक बात और, आपने इष्ट को शैतान के सामने कभी खड़ा मत करना। अपने इष्ट को शैतान के सामने कभी खड़ा मत करना। इसका अभिप्राय क्या है कि जिसको तुम नहीं चाहते हो वह क्या है, अनिष्ट है, और जिसको तुम चाहते हो उसका नाम इष्ट है। तो तुम्हारा काम इष्ट को अनिष्ट से लड़ाने का नहीं है। तुम्हारा कोई प्यारा होवे तो प्यारे को ले जाकर दुश्मन के सामने रख दो कि तुम इसको मारो। यह तो तुम्हारा प्रेम नहीं हुआ ना। अपने प्यारे को तो दुश्मन से बचाया जाता है, दुश्मन के सामने ले जाकर नहीं रखा जाता। तो यह जो हमारा इष्ट अद्वैत है, यह द्वैत से लड़ाई करने के लिए बिल्कुल नहीं है। वाह क्या बात है। यह जो हमारा इष्ट अद्वैत है, यह द्वैत से लड़ाई करने के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर द्वैत से लड़ाई करेगा तो द्वैत अद्वैत दोनों समान सत्ता में हो जाएंगे। इसलिए अद्वैताकार वृत्ति ही द्वैत का नाश करती है। अद्वैत द्वैत का नाश नहीं करता है। अद्वैत की जो सेना है वही द्वैत का नाश करती है। अद्वैत स्वयं द्वैत से लड़ाई नहीं करता है। इसलिए अनिष्ट के साथ इष्ट का द्वंद्व मत करवाओ। एक वेदांत की सबसे ऊंची बात यह है कि यदि तुम कोई पक्ष लोगे तो विपक्ष तुम्हारे सामने जरूर खड़ा होगा। इसलिए पक्ष विपक्ष को छोड़कर अपने स्वरूप में रहना, यह वेदांत सिखाता है। वेदांत पक्ष नहीं है, वेदांत पक्षी नहीं है। अद्वैत स्वयं प्रकाश सर्वभाषक है। यह किसी के साथ द्वंद्व करने वाला, युद्ध करने वाला नहीं है। इसी से अद्वैत ज्ञान से जीवन में समता का प्रकाश होता है, सर्वज्ञता विकास होता है सर्वज्ञता का विकास होता है। मांडुक्य कारिका में ये दोनों बात आई हैं। अविवादो अविरुद्धश्च यो धर्मस्तम निबोधत। हमारा वेदांत धर्म किसी का विरोधी नहीं है। एक दिन मैं एक जगह गया तो बड़े भारी वेदांत के पंडित थे। वे बोले कि हम द्वैतवादियों को कुचल डालेंगे। मालूम होता था जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही हो। अब देखो, एक यह भी भाषा हुई कि हम संपूर्ण द्वैत को प्रकाश देते हैं, सबको ज्योति देते हैं, सबको जीवन देते हैं, सबको सत्ता देते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, सबको आनंद देते हैं। यावत द्वैत है, मुझसे ही सत्ता स्फूर्ति प्राप्त करता है, मुझसे ही आनंद प्राप्त करता है, मुझसे ही ज्ञान प्राप्त करता है। अद्वैत से जीवन में निष्पक्षता समता आती है और जीवन में परमानंद का विकास होता है। यह अनिष्ट से लड़ने वाला इष्ट नहीं है। यह ऐसा इष्ट है जिससे इष्ट और अनिष्ट बनते हैं। इष्ट शब्द ना हो तो अनिष्ट बनेगा क्या? अनिष्ट को किसने बनाया? इष्ट ने। अन्न में घुस कर अनिष्ट को बना दिया। अच्छा जी, अब अपने
प्रसंग पर लौट आओ। सपरियोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते। इससे आगे का जो है भगवान व्याख्या कर लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।